सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आज से नया टॉपिक शुरू करने वाला था, क्लास। और थोड़ा वीडियो भी अच्छा नहीं बन रहा था। एक क्लास का मैंने पहले शूट किया था, लेकिन इतना अच्छा उसमें मेरे को नहीं लगा कि वो अपलोड करने जैसा, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया। आज वर्ड की फाइल लाया हूँ। थोड़ा सा मतलब 15 एक मिनट का वीडियो हो सकता है, जिसमें आप क्लास के बेसिक समझोगे कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे कॉल करना है, ये मेथड्स क्या होते हैं। ये पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर होने वाला है। हम आ चुके हैं एक स्टेप आगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यहाँ से आपका असली पाइथन अब शुरू हो चुका है। पिछले वीडियो तक हमने देखा कि जो पाइथन ने हमको डेटा स्ट्रक्चर दिए थे, उसका कैसे प्रयोग किया जाए या इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि हम खुद के डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं जो हमारे मन में आए। सबसे पहले मैं आपको वर्ड फाइल पे लेके चलता हूँ, क्योंकि वहां से ही मैं आपको सिखा सकता हूँ। ओरली ये नहीं समझ में आता है। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि क्लासेस इन पाइथन। सबसे पहले देख लो कि क्लास क्या है। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। बस इतना ही बोलना था मुझे। हाउ टू डिफाइन क्लास। क्लास का सिंटैक्स देख लो आप क्या होता है। सबसे पहले क्लास वेरिएबल आता है, जो कि पाइथन हमको प्रोवाइड करता है। उसके बाद में क्लास का नेम आता है। क्लास के नेम के आगे डायरेक्ट कोलन आता है, कोलन। और फिर उसके नीचे आता है ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी कोड हमें लिखना है वो आता है। हर एक क्लास के अंदर हमको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने फंक्शन लिया है पाइथन के अंदर, तो वो फंक्शन के जो अंदर लिखा है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। करके दिखाता हूं मैं ताकि अच्छे से समझे, क्योंकि ये मतलब हवा हवा में नहीं समझता है। ये देखो, मैं वही कर रहा था थोड़ी देर पहले। डेफ में सम लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ a+b। रिटर्न कर देता हूँ a+b को। अब मैं क्या करता हूँ, इस सम के अंदर दो वेरिएबल पास करता हूँ, 9 और 10। और प्रिंट करा देता हूँ b को। तो आपको सादा सा पता है कि इसका आंसर आ जाएगा 19। इससे कंपेयर करके अगर क्लास बताऊं, तो ये जो डेफ को नहीं गया, अब क्लास जैसा समझो। सम को समझो क्लास का नेम। मान लो क्लास का नेम है एबीसी। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे जो है ना, ये होते आगे, ये होते उसमें होते, लेकिन बहुत आगे होते। अभी बेसिक में हम नहीं देखेंगे, वो पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस उसके पार्ट है। जब क्लास के आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगने लगे और उसके अंदर आर्गुमेंट्स आने लगे, तो आप समझ जाना कि अब पॉलीमॉर्फिज्म शुरू हो चुका है, मल्टी हेरिटेंस शुरू हो चुका है, इनहेरिटेंस अब शुरू हो चुका है। खैर, उसकी बात अभी हम नहीं करते। तो मैं क्लास के अंदर जो चाहे मेरे मन से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड। उदाहरण के तौर पे समझो मैंने क्लास बनाई यहाँ पे आपके सामने, और क्लास पे इसको कट कर देता हूँ। और इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल, हो एबीसी कोई फिर से बना लेंगे। इस क्लास में मैं एक वेरिएबल देता हूँ 10। बस मुझे वो वेरिएबल को प्रिंट कराना है। देखते होता है कि नहीं। यस, वो वेरिएबल प्रिंट हो गया। ये क्लास अभी बहुत सादी है, मतलब इसको कॉल करने के लिए हमें, वैसे तो ये होता है, लेकिन जब बड़ा कोड आ जाता है तब हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने, बस इसी को बोलते हैं कॉल, क्लास को कॉल करना। जैसे हमने फंक्शन को कैसे कॉल किया था यार, v इज इक्वल टू सम, और a और b की वैल्यू पास करी थी। यहाँ पे अभी कुछ आर्ग्यूमेंट और ले नहीं रहा, इसकी वजह से हम कुछ पास कर नहीं रहे। बस ये देखो, इधर भी ऐसा 10 प्रिंट हुआ। ये अगर आप नहीं भी करोगे तो भी 10 प्रिंट होता है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। मान लो मुझे ये 10 नहीं क्या बाहर प्रिंट कराना है। अभी मैंने क्लास के अंदर उसको प्रिंट कराया, तो वो तो बहुत आसान था। क्या मैं ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ क्या बाहर? तो यहाँ पे आ जाएगा ए, नेम एरर आ गया क्योंकि वेरिएबल नॉट डिफाइन था। सो मैं क्या कर सकता हूँ उसको प्रिंट कराने के लिए, जो क्लास का नाम है एबीसी डॉट, वो वेरिएबल का नेम दे सकता हूँ। और इसका दूसरा भी तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, प्रिंट वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल। ऐसे दो तरीके हैं। देखो 3 बार 10 आ गया, एक बार 10 इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। जो भी क्लास के अंदर लिखा है
उसको अगर हमको बाहर प्रिंट कराना है क्लास के, तो आप क्लास का नेम डॉट वेरिएबल कर दो, या फिर उस क्लास को जिस ऑब्जेक्ट में आपने स्टोर करा है डॉट वेरिएबल कर दो। ये दो तरीके, ये बहुत आसान है। ये वही मैंने यहाँ पे बताया है। अब आते थोड़ा आगे, मेथड्स इन क्लास। आपने कहीं ना कहीं अगर पाइथन के बारे में थोड़ा सीखा है, थोड़ा सा आपको अगर जानकारी है, तो आपको पता होगा कुछ मेथड्स मेथड आपने ऐसा कुछ धुंधला धुंधला वर्ड सुना होगा। मेथड्स क्या होता है? फंक्शन डेट आर यूज इनसाइड क्लास नोन एज मेथड्स। यानी कि जो भी फंक्शन हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं क्लास के अंदर, उसे बोलते हैं हम मेथड्स। अगर मैं फंक्शन को बाहर, ऐसा क्लास के बाहर सादा फंक्शन, वो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखाया सम, वो सादा फंक्शन था, उसे हम मेथड्स नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी फंक्शन मैं क्लास के अंदर देता हूं, उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं शो, ये अभी अपन कुछ नहीं करते, इसके साथ प्रिंट कराते, कुछ भी प्रिंट नहीं कराते, और हाँ ऑब्जेक्ट बनाते बस, तो पता चलता रहेगा, तो ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी। एस मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, बस कुछ भी बनाओ, आप ये भी बना सकते हो, आप कुछ भी बनाओ इसको, हाँ जैसे वेरिएबल क्रिएट करते थे वैसे ही। तो ये जो है डेफ, ये जो शो फंक्शन अभी आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में भी फंक्शन नहीं है, ये अब मेथड है। जब भी वो इसके अंदर चल जाता है, क्लास के अंदर जब फंक्शन गया तो वो बन गया मेथड, क्लास के बाहर जब वो आया तो वो बन गया क्या? फंक्शन। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको एकदम अच्छा उदाहरण देके बताओ, अगर मरने के पहले ये जो बॉडी है, ये जो हमारा लाइफ है, इसके मरने के पहले ये क्या होती है? मतलब ये भी थोड़ा मतलब कैसे बताऊं, अगर आपको कुछ नहीं होती है, ये बॉडी कुछ नहीं होती है, बॉडी तो अपने को बर्थ होने के बाद मिलती है, बॉडी बर्थ होने के बाद मिलती है, बर्थ होने के पहले तो वो कुछ नहीं होती है, या आप समझ लो आत्मा होती है। ठीक उसी तरीके से जो फंक्शन है, जब बर्थ के अंदर है, यानी कि जब बर्थ के अंदर है, बर्थ के बाद है, तो वो मेथड बोला जाता है, और अगर बर्थ के बाहर है तो फंक्शन बोला जाता है। ऐसा आप याद रख सकते हो इसको, वैसे ज्यादा ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया बस। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको भी बताया। अब उदाहरण के तौर पे मान लो कि मुझे क्या करना है, ये जो अंदर फंक्शन मैंने बनाया है, जैसे मैं बनाता हूँ, चलो ABC रखता हूँ, क्लास का नाम डेफ रखता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ सम, जिसे दो आर्गुमेंट देता हूँ A, B, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ मान लो A+B, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ क्लास का, जिसको नाम देता हूँ ABC। यहाँ पे मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ 1 और 2। सही है, एरर आ चुका है, हाँ बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, ये जाहिर सी बात है। तो आप क्या करना चाहोगे अभी? अच्छा, सम फंक्शन है, तो सम फंक्शन को कैसे कॉल करता हूँ? वेरिएबल लेता हूँ, एक सम लेता हूँ, और 9 और 10 पास कर देता हूँ, और प्रिंट कराता हूँ सम। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आपको आउटपुट देखने मिलेगा, और जो आउटपुट आया है टाइप एरर, INT ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। कुछ भी आपने कुछ भी किया, मतलब ये सम बीम ये होता ही नहीं बोले पाइथन में। अगर आपको एकदम सीधी भाषा में बताऊं, जो भी मेथड्स है, अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर जो भी लिखा है वो आपके सामने आए, वो प्रिंट हो, तो वो कुछ इस प्रकार होता है। इसके बहुत सारे तरीके देखो। हाउ टू कॉल द मेथड्स टू परफॉर्म द एक्शन। तो इसके दो तरीके हैं, वैसे बहुत तरीके इसके, लेकिन जो दो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और हमेशा बिगनर को सताते रहे कि क्या करे, कैसा करा जाए। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देख लिया वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, बाहर कैसे प्रिंट कर लिया आपने, वो भी देखना है। लेकिन अगर मेथड्स की बात की जाए, ये मेथड जो है, इसके अंदर जो भी लिखा है, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे कॉल किया जाए। सादे फंक्शन जैसा तो इसको कॉल नहीं कर सकते, तो इसको कॉल करने का क्या तरीका है, A और B की वैल्यू कैसे पास की जाए, ये आप अभी देखने वाले हो। तो वर्ड की फाइल से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, और ये जो वर्ड की फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कॉल डायरेक्ट बाय क्लास नेम, यानी कि डायरेक्ट क्लास का नाम लेके आप वो जो फंक्शन है क्लास के अंदर, वो जो मेथड है क्लास के अंदर, उसे कॉल करो।
ज्यादा इफिशिएंट नहीं है लेकिन रेयरली यूज करते हैं बाकी सब प्रोग्रामर। सिंटैक्स देखो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे पता है ओरली नहीं समझता इसलिए करके दिखाऊंगा वीडियो में। रुको, मुझे क्या करना है, इसका सिंटैक्स देख लो पहले। जो भी क्लास का नेम है वो डॉट करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, और जो भी मैं आर्ग्यूमेंट प्रिंट कराना चाहता हूं मुझे वो उसको करना है। सिंटैक्स के अनुसार चलेंगे। देखो उसने क्या बोला था, क्लास नेम, क्लास का नेम क्या है एबीसी डॉट, फंक्शन नेम है ना, उसके बाद फंक्शन नेम क्या है सम, और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है 1,2। बस इतना करो, आपका आउटपुट आपके सामने है। ये हमेशा याद रखना आप, इजी है, ज्यादा मुझे इसको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉल डायरेक्ट बाय क्लास नेम, हमने डायरेक्ट क्लास का नाम लेके उसके मेथड को कॉल कर दिया। हमने बोला ये जो एबीसी क्लास है ना भाई, इसके अंदर एक सम नाम का मेथड है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है A+B। बस उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये ज्यादा इफिशिएंट नहीं है। अब ज्यादा इसके ज्यादा एप्लीकेशन नहीं देखोगे आगे, इतना कोई इसको यूज नहीं करता है, इतना कोई ज्यादा इसको भाव नहीं देता है। ये जो है दूसरा, इसको बहुत ज्यादा भाव मिलता है। यानी कि आप हर एक प्रोग्राम में आप इसको ही देखने वाले हो। आप पहले वाले को तो भूल जाओ, ये आप देखेंगे ही नहीं पूरे पाइथन में, आप ये दूसरे वालों को ही देखोगे। कॉल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब सिंटैक्स देखो, ऑब्जेक्ट का नेम डालना पड़ता है, जैसे यहाँ पे क्लास का नेम डाला, वहां पे ऑब्जेक्ट का नेम डालो, फंक्शन का नाम डालो, और जो भी आपको आर्गुमेंट पास करने हैं उसे वहां पे डाल दो। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है एस, ठीक है सही लिखा है मैंने, बराबर है कि नहीं मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, 2 आर्गुमेंट ले रहा था, 2 आर्गुमेंट को भेज दिया। यहाँ पे आ गया एरर, इसलिए मैंने बोला था कंफ्यूजिंग है। ये क्यों हुआ ऐसा, ये क्यों हुआ ऐसा, मैं आपको देखो आसान से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप चाहते हो कि ये पहले इन्वोक हो जाए तो आपको यहाँ पे सेल्फ डालना पड़ता है, सेल्फ, तभी ये आउटपुट आपका आता है 3। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेल्फ नहीं डाला तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एरर आ गया। एरर को ध्यान से पढ़ो, क्या है एबीसी का जो सम है ना, बोले एबीजी का जो सम है वो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, बोले 2, लेकिन आप 3 उसे दे रहे हो। ले रहा है 2, आप दे रहे हो 3। आप बोलोगे भाई 3 का है, हमने तो 2 ही दिए, 1 और 2 दिया ना भाई, तो ये 3 किसका बोल रहा है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये खुद एक वेरिएबल है, ये खुद एक आर्गुमेंट है जो कि सम रिसीव करने वाला है। बहुत से लोगों के बात नहीं समझ में आएंगी, आप सोचोगे कि भाई ये एस कैसे हो सकता है आर्गुमेंट, लेकिन इंटरनली पाइथन ये जो एस को एक वेरिएबल ही ट्रीट करता है, एक उसको आर्ग्यूमेंट ट्रीट करता है। जब आपने क्लास का नाम देके एबीसी डॉट, मैं उसको नीचे बाजू में रखता हूं, एबीसी डॉट उस क्लास का नेम किया, तब तो बराबर हो गया था, तब तो बराबर काम कर गया था। कमेंट आउट करता हूं इससे पहले। लेकिन जब आपने एस डॉट सम किया और फिर 1 और 2 दिया तो वो फेल हो गया। और क्या बोल रहा था, एबीसी टेक 2 आर्ग्यूमेंट बट 3 आर गिवन। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, दे रहे हैं 2, ले रहा है 2, लेकिन 3 कैसे बोल रहा है। ये जो एस है ना, एस ये अपने आप में खुद एक आर्गुमेंट है जो कि सम रिसीव करने वाला है। ये जो एबीसी क्लास का एक्सेस है ये हमने एस को दिया है, देखो इक्वल टू साइन लगाया, मतलब हमने एक्सेस दिया है। मतलब ये एबीसी क्लास के पास जो भी धन संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इसके पास है, वो सब अब एस का है, सब एस का है। तो हम देखो उदाहरण के तौर पे मान लो कि ये एक मेन आदमी है जो हमेशा पैसे की डील वील करता है। एकदम साधारण उदाहरण में समझा तो ध्यान से समझ लेगा। ये एबीसी नाम का एक भरोसेमंद आदमी जो कि हमेशा पैसे की डील वील करता है, अचानक क्या हो जाता है, इसकी तबियत खराब हो जाती है, लेकिन डील बहुत बड़ी थी तो इसको डील करनी पड़ी, यानी इसको डील करना बहुत जरूरी था, लेकिन उसकी तबियत खराब हो गई एबीसी की। तो उसने क्या बोला, देख भाई एस तू मेरा भाई है बोले, तो मैं क्या करता हूँ, तुझे मेरा सब एक्सेस देता हूँ बोले, तुझे मेरे पूरे पैसे देता हूँ जो उनको डिलीवर करने, ये ले 10 लाख रुपए, और वो पार्टी को तुझे डिलीवर करने। ये ले मेरा आधार नंबर, ये ले मेरा फोन नंबर, आधार नंबर को आप ये समझो। एबीसी के अंदर जो भी है ना,
वो आप फोन नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड वो समझो, उसने एस को दे दिया। अब एस जाता है उस पार्टी के पास, एस जाता है उस पार्टी के पास, लेकिन यहाँ पे आ जाता है एरर। पार्टी बोलती है कि भाई हम कैसे मान ले बोले कि वो जो एबीसी नाम का मेन बंदा है तो उसका ही आदमी है, तो झूठा भी तो हो सकता है ना बोले, हमें फंसाने तो भी तो आ सकता है ना बोले। इसके लिए यहाँ पे सेल्फ दे दिया, इसके लिए यहाँ पे सेल्फ दे दिया, इसके लिए यहाँ पे मैंने सेल्फ दे दिया। सेल्फ क्या करता है, सेल्फ बोलता है, ये जो सेल्फ आर्गुमेंट है ना, वो बोलता है कि मैं एबीसी का ही आदमी हूं बोले। सेल्फ ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा समझो। सेल्फ जो है ना खुद, देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, आपको बार बार देखना पड़ेगा। ये नहीं क्या मतलब वर्ड की फाइल से आप देखने की कोशिश करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं डायरेक्ट क्लास के नेम से, जब खुद क्लास जा रहा था उन आदमियों के पास, जब वो खुद भरोसेमंद आदमी जा रहा था, तब कुछ चेकअप कराने की जरूरत नहीं थी, तब कुछ मतलब जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने A+B दे दिया जब मैंने ये किया था। लेकिन जब उस ए की तबीयत खराब हो गई, एबीसी की, तो उसने एक्सेस एस को दिया। अब एस पे भरोसा जताने के लिए कि एस असली आदमी हमारा, हमको वो पार्टी को बोलना पड़ा सेल्फ। यानी कि जो सेल्फ है ना, सेल्फ सेल्फ यानी कि मैं खुद ही आ रहा हूं लेकिन अलग अवतार में आ रहा हूं, एबीसी की जगह एस का नाम लेके आ रहा हूं। जो मैं हूं ना वही एस है, जो मैं हूं ना वही एस है। तो आप उस पर भरोसा कर लेना और उससे पैसे ले लेना, वो झूठा आदमी नहीं, मेरा ही आदमी है। बस ऐसा हमने किया। अगर मैं आपको पाइथन की भाषा में समझाऊं, तो जब हम ऐसा करते हैं, तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो ऐसा, तो डायरेक्ट रिसीव हो जाता है वो। लेकिन जब हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया, इसका, तो ये जो है ना, ये अपने आप में एक आर्गुमेंट है। एस जो है ना अपने आप में एक आर्गुमेंट है, और उस आर्गुमेंट को रिसीव करना है सम को। अब उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे 3 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। पहला सेल्फ आर्गुमेंट जो कि होगा एस का, ए बी होंगे 1 और 2 के रिस्पेक्टिवली, जो कि मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल में आपको दिया है, देखो। वाई सेल्फ इन डिस्प्ले, डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन ये है ना, मैंने डिस्प्ले बनाया ना, अच्छा डिस्प्ले फंक्शन मैंने वहां बनाया था, कोई नहीं, ये देखो वही है, बस सम के जगह यहाँ पे नेम और रोल नंबर है, बाकी वही है। देखो यहाँ पे क्लास एबीसी है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और A+B किया है, बस और कुछ भी नहीं है। वी आर कॉलिंग डिस्प्ले फंक्शन, हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। जो ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका नाम देके हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो सेल्फ इज फॉर ऑब्जेक्ट। ये जो सेल्फ है ना, ये एस के लिए है, वो बताने के लिए, वो साबित करने के लिए कि मैं ये स्टूडेंट का ही लड़का हूं, मैं स्टूडेंट का ही आदमी हूं। और बाकी के आगे जो उनका काम का था, अमन और 12, वो अमन और 12, देयर इज नो चेंज। सो यही मुझे आपको बताना था। आप हमेशा पाइथन में यही देखोगे, ये नहीं क्या बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, ये नहीं क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमेशा फंक्शन के अंदर जो भी मेथड है, उसको कॉल करने के लिए सबसे पहला आर्गुमेंट यहाँ पे होना चाहिए सेल्फ, यानी कि वो खुद ऑब्जेक्ट, एस वो खुद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आने चाहिए उसके आर्गुमेंट्स, उसके बाद आने चाहिए उसके आर्गुमेंट। हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको हटाओ फिर से। तीसरा तरीका है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, मैं फिर भी बता दूं आपके लिए। एबीसी डॉट सम S1 and 2, ये भी एक तरीका है। ओहो हो, यहाँ पे बी, अच्छा अच्छा A+B 1, 2, ये तो हमने पहले देखा था। हाँ यहाँ पे सेल्फ डालना पड़ेगा मुझे, सेल्फ, और यहाँ पे डालता हूं मैं एस, एस की वैल्यू डालता हूं यहाँ पे आगे। ये भी आप कर सकते हो लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं करने की। खाली बस मेरा क्या मोटिव है बोलने का, बस कि आप खाली इतना ही ध्यान में रखो, अगर आपको क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है उसका परफॉर्म कराना है, आप चाहते हो कि उसके अंदर जो भी लिखा है
वो परफॉर्म हो, तो उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट देना है सेल्फ, कुछ भी हो जाओ देना है सेल्फ, और आगे देने हैं उसके आर्ग्यूमेंट, और फिर उन आर्ग्यूमेंट के साथ आपको जो करना है आप करिए। और अगर उस फंक्शन को आपको इन्वोक करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम लीजिए, और जो भी आर्ग्यूमेंट आपको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एस ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सेल्फ मत दे देना। क्यों मत दे देना? क्योंकि एस खुद ही एक सेल्फ बन के चल चुका है। अब खाली आपको जो बोला गया वो करो, ए की वैल्यू पास कर दो और बी की वैल्यू पास कर दो, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट से उसकी वैल्यू पास कर दो। ये एस खुद ही एक सेल्फ बन गया, वन में ए में वन चल गया और बी में चल गया वन, और प्रिंट हो जाएगा आंसर 2। बस एज सिंपल एज दैट। मैं मानता हूँ इस बात को कि आप बिगनर हो, आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल आया होगा समझने में, आपके दिमाग के ऊपर से गया होगा, चीजें आपके बाउंस करी होंगी। कोई बात नहीं, ये वीडियो को फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करो, मैं और मेरा अच्छा ट्राई करूंगा कि ये वीडियो मैं आपको फिर से देने की पूरी कोशिश करूं। आगे तो और हमको बहुत देखना है, आगे जब हम करते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आएंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको ये वीडियो समझ में अभी आया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपके बेसिक क्लियर रखो, क्योंकि जब हम आगे फ्यूचर में जाएंगे ना, तब तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। सो कोई डाउट आया हो तो मुझे बताओ। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ मैं, आपने पेशेंस दिया, टाइम दिया इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।